Once again, welcome back to AVS English Zone. लास्ट टाइम में आपको मैंने नरेशन के इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया गया था और आज हम नरेशन के ही पार्ट्स के बारे में इंपरेटिव सेंटेंस के ही अंतर्गत यूज ऑफ लेट का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। यानी इंपरेटिव सेंटेंस में अगर लेट का प्रयोग किया गया है तो उसको किस प्रकार से चेंज किया जाता है, कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि लेट जो है वो तीन चीजों को दर्शाएगा। पहला प्रपोजल को दर्शाएगा, जिसका मतलब प्रस्ताव होता है। दूसरा रिक्वेस्ट को दर्शाएगा, जिसका मतलब निवेदन होता है या प्रार्थना होता है। और तीसरा जो है वो ऑर्डर या कमांड कह सकते हैं, यानी आदेश वाली बातों को दर्शाता है। क्लियर है तीन चीजें। दूसरी चीज, अगर मान ली पहला हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, पहला जो है वो प्रपोजल की बात है। यानी अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में लेट आता है और लेट के साथ अगर अस भी दिखाई दे दे, ये तुरंत समझना है आपको। अगर लेट के साथ अगर अस आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो प्रपोजल की बात होती है। अब हमको समझना ये कि पहले प्रपोजल होता क्या चीज है। प्रपोजल का मतलब होता है जब आप अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं या अपने मन की बात को कुछ भी काम करने के लिए, कोई भी बात कहने के लिए जब अपने अंदर की बात किसी के सामने रखते हैं तो जरूरी नहीं है कि अगला भी व्यक्ति आपकी बात को मान ले। वह नकारात्मक भी हो सकता है और स्वीकारात्मक भी हो सकता है। तो यानी प्रपोज का मतलब होता है अपनी बात को किसी के सामने रखना। ठीक है। एज एग्जाम्पल, अगर हम किसी से चलो आज चलो चाय पीते हैं यार, तो अब अगला थोड़ा कहेगा कि हाँ चलो चाय पीते हैं। वो भी कह सकता नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो प्रपोज वाला चीज होता है वो एक तरह से स्वीकार भी कर सकता है आपकी प्रपोज को और नुकसान भी कर सकता है, यानी आई मीन नकारात्मक यानी निगेटिव भी ले सकता है, इग्नोर भी कर सकता है। ठीक है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर प्रपोजल वाले सेंटेंस में या रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेट के साथ अस भी आया हुआ है तो आप ये तुरंत समझ लेंगे कि यह वाक्य मेरा प्रपोजल वाला वाक्य है। और जैसे ही प्रपोजल वाला वाक्य होगा तो जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड टू होता है, सेड टू को हटाकर उसके जगह पे इनडायरेक्ट में हम लोग प्रपोज्ड या सजेस्टेड में सेड टू को कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं। क्लियर है। और कंजक्शन के लिए हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। दूसरी चीज, जो लेट आता है, क्लियर, तो लेट को आप पहले ये समझेंगे कि लेट और अस आता है तो अस एक आपका ऑब्जेक्टिव केस है तो उसे सब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी वी या दे में। यानी अस को हमेशा जो है, यानी अगर लेट अस के साथ आया हुआ है तो अस को या तो आप वी में कन्वर्ट करेंगे या फिर दे में कन्वर्ट करेंगे। जब भी इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लेट अस जैसे ही दिखाई देगा तो अस को आप वी में और या फिर दे में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। और ध्यान रखेंगे लेट को यानी अस को आपने वी चाहे दे में कन्वर्ट कर दिया, बच गया आपका लेट, तो लेट को हमेशा शुड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक तरह से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं समझेंगे। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल, मान ली लेट अस आया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैथ में पढ़ते होंगे आप, ऐसे ऐसे समझ में आ गया। तो अस को आप वी में या फिर दे में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो लेट होता है इसको शुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। समझ रहे हैं। चाहे वी लगाएंगे तब भी शुड लिखेंगे, चाहे दे लगाएंगे तब भी शुड लिखेंगे। मतलब ये है कि अस को चाहे वी में लिखिए चाहे दे में लिखिए, बात एक ही है। अब आपकी मर्जी है, चाहे दोनों से कोई भी लिख सकते हैं। अब जबरदस्ती नहीं उसमें अपना आप करेंगे, नहीं सर जी हम वी लगाएंगे, नहीं हम सर जी दे लगाएंगे, हम दोनों लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। दोनों में से कौन एक तरह से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब एक ही प्रयोग करना है। क्लियर है। आई होप आपको ये बातें पूरा क्लियर हो गई। अब समझना है आपको क्या। दूसरी चीज क्या है, ये तो पहला आपका प्रपोजल वाली बात हो गई। लेकिन बाय द वे अगर मान ले रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट की कहीं बात की गई है, निवेदन की कहीं बात की गई है, तो आप रिक्वेस्ट को रिपोर्टिंग वर्ब में जब आप सेड टू आएगा और रिपोर्टेड स्पीच में कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट की गई है, निवेदन की गई है, तो सेड टू विल बी चेंज इनटू रिक्वेस्टेड, यानी सेड टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दूसरी चीज, और लेट के जगह पे जहां आप लेट लिखेंगे उस लेट के जो कंजक्शन, एक बात और, इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं प्रपोजल वाले में। क्लियर। दैट लगाने के बाद ही वी या दे लिखेंगे और फिर शुड लिखेंगे। क्लियर।
लेकिन इसमें क्या करा है कि जो लेट का प्रयोग करेंगे, लेट का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी लेट के जगह को हटा देंगे, दैट का भी ना प्रयोग करेंगे, ना ही लेट का प्रयोग करेंगे। लेट के जगह पे टू लेट का प्रयोग, यानी कंजक्शन के लिए टू लेट का इस्तेमाल करें। अब टू लेट का मतलब टॉयलेट नहीं, जो सोच रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है। टू लेट अलग शब्द है, टू और लेट को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लेट नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि लेट जो है बदल जाता है और उसके जगह पे उसी लेट के पहले हम टू लेट कर देते हैं। क्लियर है? या आपको लग रहा है कि सर थोड़ा बड़ा ऑड लग रहा है, इसको थोड़ा बेहतर और अच्छा से हम लिख सकते हैं, लेट के लिए कुछ और बेहतर हम लिख दें, तो कुछ मत करिए। आप टू लेट भी नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, हटा दीजिए, उसको भी हटा दीजिए। ठीक है, तो कंजक्शन के लिए आप दैट लगा लीजिए, और दैट लगाने के बाद गौर करिएगा, हमेशा जो है दैट जैसे ही लगाएंगे, यानी लेट अगर नहीं लिखना चाहते लेट हटा दीजिए और दैट लगा लीजिए, और उसके जगह पर आप कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे ही। और नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करने के बाद सब्जेक्ट के बाद आप हमेशा माइट बी अलाउड टू का इस्तेमाल करेंगे। दो तरीके हैं रिक्वेस्ट वाले बनाने के लिए। पहला तरीका यह है कि कंजक्शन के लिए आप टू लेट का प्रयोग करिए, बाकी सब ऐसा है उसको तरह उस तरह उतार लीजिएगा, और जो भी रूल्स हैं वो असर्टिव की भांति जैसा चेंज होता है उस तरह करना है। लेकिन अगर आप टू लेट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप टू लेट को रिमूव कर लीजिए। क्लियर है? और उसके जगह पे कंजक्शन के लिए दैट लगा लीजिए। दैट लगाने के बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, और सब्जेक्ट लिखने के बाद माइट बी अलाउड टू का प्रयोग कीजिए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एज एग्जांपल लिखा है रवि सेड, तो रवि लिखेंगे। अब और करेगा, यहां लेट और अस दोनों आया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके पहले ये भी समझ लीजिएगा, तीसरा वाला भी समझ लेते हैं हम लोग, कि अगर बाय द वे ऑर्डर वाली बात आ गई है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू आया है और रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर आया है, तो ऑर्डर के जगह सेड टू को हम ऑर्डर्ड कर देते हैं, और लेट के जगह पे गौर करिएगा दैट का प्रयोग करते हैं, और दैट का प्रयोग करने के बाद हमको सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? नाउन और प्रोनाउन के बाद हमको शुड का प्रयोग करना होता है, ठीक है। लेट नहीं लिखेंगे, कंजक्शन का दैट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? कब? ऑर्डर वाले में। यानी लगभग ये जो दूसरा नियम है माइट बी अलाउड टू का प्रयोग कर रहे हैं, फर्क यही है। इसमें माइट बी अलाउड टू का प्रयोग होगा, दैट के बाद सब्जेक्ट के बाद आप सब्जेक्ट के बाद आप दैट के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप क्या प्रयोग करेंगे? माइट बी अलाउड टू। वो अलग नियम हो गया। इसका नियम यह है कि अगर सेड टू आया है तो सेड टू के जगह पे आप ऑर्डर लिखेंगे, और कंजक्शन के दैट का प्रयोग करेंगे, और दैट जैसे ही प्रयोग करेंगे उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, फिर आप शुड का प्रयोग करेंगे। कब? गौर करेंगे, नाउन और प्रोनाउन के बाद। क्लियर है? चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको समझ लिया जाता है। रवि सेड लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इस पे ऑब्जेक्ट नहीं आया है, फिर भी हमें आया हो चाहे ना आया हो सेड को बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। और लेट अस आया तो सीधा सीधा मतलब ये किससे संबंधित है? प्रपोजल से संबंधित है, इसलिए करेंगे क्या? रवि है, रवि सेड को किस में बदल देंगे? प्रपोज्ड में, या सजेस्टेड में भी बदल सकते हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे? दैट का इस्तेमाल करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह बताया था कि वी को दे में या फिर वी में बदल सकते हैं, दस को क्या बदल सकते हैं? वी चाहे दे में, तो जो भी बदल सकते हैं बदल दीजिए। वी हो गया, और लेट किस में बदलेंगे? शुड में, वी शुड। क्लियर है? अब क्या करेंगे? प्ले, क्या प्ले? ए हॉकी, HOCKEY, हॉकी मैच, और टुडे का क्या हो जाएगा? दैट दे विथ। देखिएगा पॉसेसिव केस आया है, वी आवर 2 नंबर का है, इसके फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो रवि का दूसरा क्या होगा? हिज, और फ्रेंड है तो फ्रेंड कर देंगे, फुल स्टॉप। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं आपका। अब इसमें क्या रहा है? सी सेड टू हर ऑफिसर, यानी वह अपने ऑफिसर से बोली या कही। क्या कही? अब यहां देखेंगे लेट मी गो, मुझे घर जाने दीजिए, ठीक है। अब कहने का मतलब अब कोई एक लड़की है जो अपने ऑफिसर से ये कहती है कि सर मुझे अपने घर जाने दीजिए। इसका मतलब ये है कि उसे अब घर ही जाना है, टाइम हो गया घर जाने के लिए, इसलिए क्या कर रही हूँ? रिक्वेस्ट करिए, निवेदन कर रही है। तो क्या करेंगे? क्या? सी सेड टू को बदल देंगे किसमें?
रिक्वेस्टेड हो गया, रिक्वेस्टेड हर ऑफिसर, क्लियर है। अब क्या लेट दिखा है, लेट मी गो होम, एक तो आप टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टू लेट, ठीक है, टू लेट 2 नंबर पे है, ये आई माई मी 3 नंबर पे है, इसका 3 नंबर निकाल लीजिए, हर हो गया, सी हर हर, टू लेट हर गो है गो और होम है तो होम। समझ में आ रहा है आपको। अगर इसका हम दूसरा तरीका बनाना चाहें यानी माइट बी अलाउड टू करके, तो कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। अगर मान ली बनाना इसको भी थोड़ा रोकते दूर समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए। अगर मान ली कर दिया जाए सी हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, क्लियर है, हर ऑफिसर दैट का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। अब क्या करेंगे, लेट नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, करना है तब क्या है आपको बताया था, दैट के बाद नाउन में नाउन का प्रयोग करना है। नाउन क्या है, मी आया है, तो मी कौन सा नंबर है, आई माई मी 3 नंबर का है, ठीक है। यानी आपका दैट के बाद इसका नाउन कौन सा है भाई, देख लीजिए, सी हो गया, दैट सी, क्योंकि अब 3 नंबर का है तो इसका 3 नंबर निकालेंगे, अलग की बात है, क्योंकि यह आपका कौन सा कहने मतलब ये है कि ये कौन सा है, वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, तो उसको हम सी का सी लिख देंगे, दैट सी। अब क्या करेंगे, माइट बी अलाउड टू, क्या प्रयोग करेंगे, माइट बी अलाउड, अलाउड टू गो है और होम कर देंगे, ठीक है। ये दूसरा नियम का, यानी पहला कंडीशन ये ऐसे बनेगा और दूसरा कंडीशन ये बनेगा, यानी इसकी तुलना में ये वाला आसान होता, जल्दी बन जाता, लेकिन हमें दोनों समझना है। अगर आप टू लेट लिखना चाहते हैं तो ये आसान है, टू लेट करिए, हर गो होम कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हैं माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करके बनाना, तो आप सीधा सीधा इसको लिखेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, जो संबंधित नाउन है सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, और उसके बाद माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करेंगे, बाकी सब सेम कंडीशन, क्लियर है। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, इसको देखते हैं। इसको अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द किंग सेड, सीधा सीधा बात है कि राजा है तो राजा क्या कर सकता है, आदेश ही देगा, तो लिख देंगे क्या, द किंग ऑर्डर्ड, द किंग ऑर्डर्ड दैट, क्लियर है, दैट का प्रयोग करेंगे, तीसरा ऑर्डर वाला संबंधित है। अब द मैन लिखा है तो लिखेंगे दैट द मैन, दैट द मैन। अब आपको बताया था शुड का प्रयोग करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बाद क्या प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग करेंगे, शुड बी सेट और ये फ्री। आई होप आपको ये लेट का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और समझ लीजिए जाते जाते कि अगर प्रपोजल की बात आएगी तो पक्का है लेट अस का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर लेट अस आ गया तो अस को हम वी चाहे दे में कन्वर्ट करेंगे और लेट को शुड में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर है। एग्जाम्पल आपके सामने है, रवि सेड लेट अस प्ले हॉकी मैच टुडे विथ आवर फ्रेंड, तो इसको जब चेंज करेंगे तो रवि प्रपोज्ड दैट, अस को वी में, लेट को शुड में, प्ले ए हॉकी मैच टुडे का दैट डे विथ हिज, यानी ही यानी आवर लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, 2 नंबर पे है तो इसके अनुसार बदलेगा, तो इसका भी 2 नंबर निकालेंगे, हिज हो जाएगा, फ्रेंड का फ्रेंड, क्लियर है। अगला एग्जांपल देख रहे हैं कि सी सेड टू हर ऑफिसर लेट मी गो होम, रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, इसे सेड को क्या बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में, क्लियर हो गया, यानी सी रिक्वेस्टेड हर ऑफिसर। अब इसमें दैट का तो प्रयोग करेंगे नहीं, पहला कंडीशन, इसके 2 बनाने तरीके थे, तो आप सीधे सीधे कंजक्शन के लिए टू लेट का इस्तेमाल कर लीजिए, हर गो होम, क्लियर है। अगर इसको 2 तरीके बनाया गया तो मैं बताया था आपको, लेकिन अगर आपको दूसरा तरीका बनाना है तो करेंगे क्या, लिखेंगे सी हो गया, रिक्वेस्टेड हर ऑफिसर, क्लियर, दैट सी, उसके बाद माइट बी अलाउड टू गो होम, क्लियर। दूसरा चीज क्या है, अगर यहाँ लास्ट में ऑर्डर वाली बात है कि द किंग सेड, राजा ने बताया, लेट द मैन बी सेट फ्री, क्लियर है, तो यहाँ एक तरह से राजा है और आदेश देने का काम कर रहा है, तो करेंगे क्या, द किंग ऑर्डर, क्लियर है, कंजक्शन के लिए दैट लगा दिए। अब यहाँ मैन है, इसको सब्जेक्ट बना लिए, दैट द मैन, और उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, बी सेट फ्री। आई होप आपको लेट का यूज करने आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
एवियस जोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।